आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में केवल कागजों पर ही है अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, वास्तविक में नजर डाला जाता है तो शिक्षा व्यवस्था अपाहिज नजर आता है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर नेताओं द्वारा तो बड़े बड़े दावे किए ही जा रहे थे, जिस पर मुहर लगाते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी भी वाहवाही लूटते हुए नजर आते हैं। जी हां, लगातार छत्तीसगढ़ में नेताओं और अधिकारियों द्वारा आम जनताओं को शिक्षा व्यवस्था के बारे में बड़े बड़े सपने तो दिखाए जाते हैं, परंतु ये सपने तब चूर-चूर हो जाते हैं जब खुले आसमान में पढ़ रहे छोटे छोटे मासूम बच्चों के मुंह से यह आवाज़ निकल कर आता है कि हमें पढ़ने का तो बहुत शौक है, परंतु हमारे गांव में एक स्कूल नहीं, जिसके चलते हम कड़ी धूप, भरी बरसात और कड़ाके की ठंड में खुले आसमान पर पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। जी हां, दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत टूरी हीरागढ़ नामक एक छोटे से गांव का है, जहां उस गांव में पढ़ने के लिए छोटे छोटे 105 छात्र तो हैं, परंतु उन्हें पढ़ाने के लिए वहां प्राथमिक शाला स्कूल की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यह मासूम से बच्चे खुले आसमान में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। जहां खंडहर जैसा एक जर्जर अतिरिक्त भवन है, जिस पर भरी बरसात में अपनी जान को जोखिम में डालकर ये मासूम से बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण करते हुए नजर आते हैं। इस भवन की हालत इतनी जर्जर है कि बरसात में 2 बूंद बारिश क्या नहीं होता, उस अतिरिक्त भवन के छत से जगह जगह से पानी टपकने लगते हैं और दीवारों पर इतने बड़े बड़े दरार आ चुके हैं कि मानो हवा का थोड़ा सा झोंका क्या नहीं पड़ा, भवन कभी भी खंडहर में तब्दील हो जाएगा। ऐसे भवन पर 105 मासूम से छात्र अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जब इस पूरे मामले में वहां के शिक्षकों से बात किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि विगत कई वर्षों से यहां एक छोटा सा प्राथमिक स्कूल संचालित हो रहा था, जिस पर यहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, परंतु 3 वर्ष बीत चुका, वह प्राथमिक शाला स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसके छत गिरने लगे हैं, दीवारों पर बड़े बड़े दरार आ चुके हैं, जिसके चलते बच्चे उस स्कूल में बैठकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ही प्रशासन के द्वारा यहाँ निर्माण कराया गया एक अतिरिक्त भवन है, जिस भवन की हालात भी बद से बदतर है। भरी बरसात में इस भवन के छत से पानी टपकते हैं और दीवारों पर बड़े बड़े दरार आ चुके हैं, कभी भी यह भवन खंडहर में तब्दील हो जाएगा, परंतु मजबूरन हमें बरसात के चलते इस भवन के अंदर बच्चों को बैठाकर पढ़ाने के लिए मजबूर रहते हैं। ग्राम पंचायत टूरी हीरागढ़ में शासकीय प्राथमिक स्कूल भवन निर्माण के लिए वहां के शिक्षकों द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में आवेदन दिया जा चुका है, परंतु यह अधिकारी केवल आश्वासन देते हुए नजर आते हैं और 3 वर्ष बीत जाने को है। अब तक यहाँ एक शासकीय प्राथमिक स्कूल भवन का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके चलते ये मासूम से बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। जब भी अधिकारियों से इन बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल भवन निर्माण की बात कही जाती है तो वे इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और इन मासूम से बच्चों की आवाज़ को सुनकर भी इन घूसखोर अधिकारी और दलाल नेताओं के कानों में जू तक नहीं रेंगती और केवल झूठे आश्वासन ही इनके द्वारा दिए जाते हैं, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ में केवल कागजों पर ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। अगर हम वास्तविकता पर नज़र डालें तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था अपाहिज नजर आता है। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर इस छोटे से गांव में 105 मासूम छात्रों की आवाज़ सुनकर क्या निर्णय लेती है और इनके भविष्य को देखते हुए यहां कब तक शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल भवन निर्माण करती है, या फिर इन सभी बातों को नज़रअंदाज करके छत्तीसगढ़ सरकार केवल मौन बैठे हुए नजर आते हैं। सवाल तो बहुत थे मगर जवाब एक भी नहीं। बेटा देवराज, कैसे बाहर में पढ़ाई कर रहे हो? अब हमारे पास स्कूल नहीं है तो हम बाहर में बैठ रहे हैं। अच्छा, और इस और स्कूल में पानी चूहता है, ऊपर से बैठते हैं। क्या नाम है बेटा? दिव्या। कैसे बाहर में पढ़ा था? स्कूल में पानी टिपका थे, बाहर में बैठे। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? चंद्रराम कश्यप। सर, हम आपके गांव आए थे, देखे बच्चे लोग बाहर में पढ़ रहे हैं और सर यहाँ स्कूल नहीं है, क्या है, कैसे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं? अब देखिए सर, यहाँ क्या है, मैं तो सरपंच प्रतिनिधि हूँ और हम लोग सचिव के माध्यम से जैसे जिला पंचायत में भी अवगत कराए थे और कलेक्टर को भी आवेदन दिए हैं आवक जावक में, और जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर में भी और जिला शिक्षा अधिकारी नवागढ़ में भी आवेदन दे चुके हैं और उसी के इंतज़ार में है कि जो भवन है वो स्वीकृति होकर आए और हमारे ग्राम पंचायत में वो बन जाए सर। अब बच्चे लोग तो बहुत कठिनाई हो ही रहा है, एक ही अतिरिक्त कक्ष है वो भी जर्जर हैं, तो
कहाँ पे बैठाएं, कभी भी गिर सकते हैं वो भी स्कूल। ऐसे ही बच्चे लोग बाहर में बैठते हैं।